हाँ तो जय हिंद। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पूरी वीडियो को मतलब जो हमने पूरा आपको थ्योरी समझाया था आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब चलिए अब देते हैं इसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं समझा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और पूरी कहानी को बढ़िया से सुन लीजिए पहले, फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाइएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, आइए लगाते हैं फटाफट। इसमें कुल 39 क्वेश्चन है और आप ज़रूर कोशिश कीजिए कि आपको कम से कम 30+ सही हो। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि भारत में हम क्या सीखें, इसके रचनाकार कौन है? मैक्स मुलर, गुनाकर मूले। तो ऑप्शंस आपके सामने बहुत है, लेकिन हमने आप लोगों को बताया था कि मैक्स मुलर इसके रचनाकार हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि भारत में हम क्या सीखे, यह क्या है? निबंध है, कहानी है, भाषण है या व्यक्तिगत चित्र है? तो हमने आपको अच्छे से बताया था कि भारत में हम क्या सीखें, और हमने आपको ट्रिक बताया था कि यहाँ के सभी लोग भाषण देते हैं, तो यह एक भाषण है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि मैक्स मुलर थे, पहला ऑप्शन है भारत भक्त थे, संस्कृत अनुरागी थे, वेदों के प्रति आगत आस्था रखने वाले थे या उपयुक्त सभी? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कि उपयुक्त में से सभी। ये सभी थे, भारत के भक्त भी बन गए थे, संस्कृत भाषा के प्रेमी भी हो गए थे और वेदों में भी आस्था रखते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? विल्हम मुलर, विल्हेल्म मुलर, विल्हेल्म मुलर या फिर बहुत सारे ऑप्शन हैं, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? विल्हेल्म मुलर, जो आप लोगों को मैंने बताया था। नेक्स्ट आता है नंबर 5। विश्व विख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? भारत में, जर्मनी में, इंग्लैंड में या रूस में, है ना। तो इसका जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था? ठीक है ना, ऑप्शंस आपके सामने 4 दिए गए हैं, है ना। टी.एस. इलियट को, दयानंद सरस्वती को, मैक्स मुलर को या राजा राम मोहन राय को? तो आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर मैक्स मुलर को। क्वेश्चन नंबर 7 है मैक्स मुलर ने वर्ष की अवस्था में लिपिजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया था। हमने आपको बताया था ना कि मैक्स मुलर ने कितनी उम्र में स्टार्ट किया था? 15, 16, 17, 18। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 18 वर्ष में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? ठीक है, अगर आपने हमारी वीडियो देखा है तो पूरा समझ में आया होगा, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को उसका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी आपका सही होगा। नेक्स्ट, मैक्स मुलर के नया है ना, मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा था? सॉरी, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, फिर अभी आप लोगों को अच्छे से बता देते हैं, ठीक है ना। तो युवा अंग्रेज अधिकारियों को उन्होंने नया सिकंदर कहा था, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा क्या है? हिंदी, बंगला, मैथिली या संस्कृत, है ना। तो मैक्स मुलर के अनुसार भारत की जो सबसे प्राचीन भाषा है वो क्या है? संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आता है कि सर विलियम जोन्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? देखिए मैंने आपको ये तो बताया था कि वो भारत पहुंचे थे, लेकिन कब पहुंचे थे ये मैंने आप लोग को नहीं बताया था, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? 1783 को पहुंचा था, ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 12। वारेन, है ना, वारेन हेंसी क्या लिखा है? हेस्टिंग्स कहाँ के गवर्नर जनरल थे? भारत के, श्रीलंका के, जर्मनी के या यूनान के? तो आप लोग को अच्छे से पता होगा कि ये भारत के गवर्नर जनरल थे उस समय के। नेक्स्ट है मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? चीन, यूनान, भारत या जर्मनी? तो मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य का देश भारत है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट बनता है क्वेश्चन नंबर 14। दाड़िस क्या है? सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का या इनमें से कोई नहीं? तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने उसमें सुना था कहानी में कि दाड़िस क्या था? सोने के सिक्के का घड़ा था। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? हेकल को, हरकस को, वारेन, है ना, वारेन हेस्टिंग्स को या फिर विलियम जोन्स को? तो ये मिला था किसको? वारेन है ना, हेस्टिंग्स को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट हमारा
किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण वन जीवन का संचार हो चुका है? विधि शास्त्र का, नीति कथा का, भाषा विज्ञान का या देवत्व विज्ञान का? ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नीति कथा का। नीति कथा के कारण ही वन जीवन का संचार हुआ है। अगर लोगों में नीतियाँ नहीं होगी तो वन को मार देंगे, काट देंगे, तो इसके कारण वन पला है। इसका मतलब है नीति। ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोग को नहीं बताया था। क्वेश्चन नंबर आता है 18। मैक्स मुलर ने कठ और केन आदि उपनिषद का किस भाषा में अनुवाद किया? लैटिन में, संस्कृत में, जर्मन में या हिंदी भाषा में? है ना, तो हमने आपको बताया था कि मैक्स मुलर ने कठ और केन आदि उपनिषद का जो उन्होंने अनुवाद किया था वो उन्होंने जर्मन भाषा में किया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? ऑप्शन है मैक्स मुलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या यतीन्द्र मिश्र। तो राइट आंसर आप लोगों को पता होगा। हितोपदेश के बारे में किसने बोला था? मैक्स मुलर ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 20 हमारा। किस गवर्नर जनरल ने के समय 172 दारिस नामक सोने से घड़ा मिला था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, लॉर्ड विलियम वेटिंग के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय या वारेन हेस्टिंग्स के समय? किसके समय? तो ये मिला था ऑप्शन नंबर डी, वारेन हेस्टिंग्स के समय। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23। वारेन हेस्टिंग्स के समय वाराणसी में कितने दारिस नामक सोने का सिक्का मिला था? ऑप्शन 162, 165, 172 या 125। तो आंसर क्या होगा? 172। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 25। प्लूटो और कांट का अध्ययन करने वाले यूरोपीय लोगों के मनन योग्य देश कौन सा है? जर्मनी, भारत, ग्रीक देश, इनमें से कोई नहीं। तो प्लेटो और कांट के जैसे अध्ययन करने वाले यूरोपीय लोगों का जो सबसे बढ़िया देश है वो भारत है। यहाँ पर अध्ययन के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा हरकस थे भूवैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, रैवत वैज्ञानिक या विधि शास्त्री? क्वेश्चन नंबर 26। तो हरकस जो थे वो वनस्पति वैज्ञानिक थे, जिसके बारे में मैंने आप लोग को कहानी में नहीं बताया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? यतीन्द्र मिश्र को, मैक्स मुलर को, महात्मा गांधी को या भवानी शंकर त्रिवेदी को? तो मैंने आपको अच्छे से बताया था उसमें कि मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि दी थी, और लेकिन इन्होंने उसको वापस कर दिया था। ये भी याद रखना है, इन्होंने उसे वापस कर दिया था मैक्स मुलर को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28 आता है। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? बम्बई में, दिल्ली में, ग्रामीण भारत में या कोलकाता में? है ना, तो राइट आंसर क्या होगा? ग्रामीण भारत में। नेक्स्ट हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है। मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? ईश्वर, हमारा पहला ऑप्शन है ईश्वर पेटलिकर ने, रूसो ने, मैक्स मुलर ने, सात कोरी होता ने। है ना, तो मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मुलर ने। नेक्स्ट हमारा आता है नंबर 30। मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था? रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने, राजा राम मोहन राय ने? तो राइट आंसर आप लोगों को पता होगा किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 आता है। प्लूटो और कांट थे, सॉरी कार लिखा गया है, कांट थे। ऑप्शन है वीर थे, महान दार्शनिक थे, नाविक थे या सैनिक थे? तो प्लूटो और कांट क्या थे? महान दार्शनिक थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 32। सच्चा भारत कहाँ बसता है? गाँवों में, खलिहानों में, बगीचों में या गलियों में? है ना, तो सच्चा भारत कहाँ बसता है? गाँवों में। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ए सही होगा। नेक्स्ट हमारा कठ और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, अशोक वाजपेयी ने, अमरकांत ने या फिर मैक्स मुलर ने? तो कठ और केन का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था मैक्स मुलर ने। नेक्स्ट आता है नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ बसता है? ऑप्शन है नगरों में, महानगरों में, गांवों में या फिर मंदिरों में? तो ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही गलत हो गया, बचे आपके ऑप्शन नंबर 3। देखिए सबसे अधिक लोग उस समय के अनुसार गाँव में बसते थे, ऑप्शन नंबर सी। अभी भी शायद गाँव में ही है। नेक्स्ट है संस्कृति की, है ना, संस्कृत की पहली विशेषता क्या है? यह सबसे प्राचीनतम है या नवीनतम है या सरल है या वैज्ञानिकता है? है ना, तो देखिए सबसे पहली बात, ये तो सरल है नहीं,
और ये नवीन भी नवीन मतलब होता है कि ये नया भी नहीं है। तो 2 ऑप्शन बचते हैं। तो पहला देखिए, ये प्राचीन है, सबसे पुरानी भाषा है, इसलिए इसे प्राचीनता कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 36 है, शाहनामा का रचना काल क्या है। ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोग को नहीं बताया था, ठीक है ना। 36 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, शाहनामा जो था, इसका रचनाकार का जो समय था, ये था हमारा 10वीं से लेकर के 11वीं सदी। तो ऑप्शन नंबर 1 हुआ 10वीं से लेकर के 11वीं सदी। नेक्स्ट हमारा 37 नंबर क्वेश्चन आता है, वारेन है ना हेस्टिंग्स कहाँ के गवर्नर जनरल थे, इंग्लैंड के, अमेरिका के, भारत के या जापान के, ठीक है। तो उस समय ये कहाँ के थे, भारत के। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट हमारा, नृवंश विद्या का संबंध किससे है, खगोल विज्ञान से, मानव विज्ञान से, वनस्पति विज्ञान से या भूगर्भ विज्ञान से, है ना। तो इसका जो संबंध है वो मानव विज्ञान से। देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोग को नहीं बताए, क्योंकि ये जो हमारा जो सेट तैयार किया गया ये कंप्लीट है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया, उसमें मैंने कुछ चीज़ें मैं आपको नहीं बताया था। नेक्स्ट हमारा, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है ना। तो इसमें देख लीजिए, अगर आप लोग को थोड़ा सा पता होगा तो यहाँ पर कालिदास की एक है पुस्तक जिसका नाम है मेघदूत। क्या नाम है, मेघदूत। इसका उन्होंने क्या किया था, जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही। तो ये थे हमारे 39 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस चैप्टर से, और ये सफिशिएंट है, यानी इससे ज़्यादा आप लोग को नहीं पढ़ना इस चैप्टर में। 39 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए, आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी, ये वही बता पाएंगे जो पूरी कहानी को अच्छे से सुना है, मैक्स मुलर की मृत्यु, ठीक है ना। अब ये दोनों वीडियो को आप लोगों ने अच्छे से देख लिया। अब इसका तीसरा वीडियो आएगा जो सब्जेक्टिव होगा, ठीक है ना। सब्जेक्टिव वीडियो आएगा, अगर अभी बन गया तो इसका लिंक मिल जाएगा नीचे, नहीं तो 1-2 दिन के बाद आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग सब्जेक्टिव वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि वो भी इससे अच्छे से पढ़ पाए, है ना। और हमने पूरा वर्णिका पहले पढ़ा रखा है और इसका भी मैंने पहला और दूसरा चैप्टर करा दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं।